आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है हॉर्मोन्स। ठीक है, तो ये जो वर्ड है आप लोगों का हॉर्मोन्स, ये ऐसा नहीं है कि आपने कोई पहली दफ़ा इस शब्द का ज्ञान प्राप्त किया है। ये जो शब्द होता है हॉर्मोन्स, हमने कई बार इसको अपनी डे टू डे लाइफ में या तो खुद सुना है या फिर किसी को बोलते हुए सुना है। ठीक है ना। तो ये जो वर्ड है हॉर्मोन्स, इसका मीनिंग क्या होता है? तो पहले हॉर्मोन्स के थोड़े से मीनिंग के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, हॉर्मोन्स बेसिकली एक प्रकार का केमिकल है। ठीक है, ये आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होने वाला एक बेसिकली एक केमिकल है। सिर्फ आपकी ही बॉडी में हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होता है ऐसा नहीं है। जो प्लांट्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर भी ये पर्टिकुलर केमिकल प्रोड्यूस होता है। जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर में भी ये पर्टिकुलर केमिकल क्रिएट होता है ना। और हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी केमिकल क्रिएट होता है। तो ये एक ऐसा केमिकल है जो हम लोगों की बॉडी के अंदर क्रिएट हो रहा है और हमारी बॉडी के बहुत सारे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ को ये रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, हमारी बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटीज़ एंड हमारी बॉडी की जो बहुत सारी ग्रोथ है, इसको ये क्या कर रहा है? रेगुलेट कर रहा है। तो एक्चुअली में ये जो सर्टेन केमिकल्स होते हैं जो बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, ऑब्वियस है कि सिर्फ ह्यूमंस की बॉडी में तो प्रोड्यूस होंगे नहीं, इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स, इन द बॉडी ऑफ प्लांट। ठीक है, इन पर्टिकुलर केमिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं? हॉर्मोन्स कहते हैं। ये एक ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर अगर मान लेते हैं ठीक क्वांटिटी में अगर क्रिएट नहीं हो रहे हैं ड्यू टू एनी रीजंस, ठीक है, ड्यू टू एनी रीजंस, तो इनके क्रिएट नहीं होने की वजह से हमारी बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी। हमारी बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। ठीक है, तो हॉर्मोन्स आर नथिंग स्पेशल, मतलब कुछ ऐसा अजूबा नहीं है। दे आर जस्ट द केमिकल्स क्रिएटेड विथ इन आवर बॉडी इन ऑर्डर टू रेगुलेट आवर एक्टिविटीज, इन ऑर्डर टू रेगुलेट आवर ग्रोथ। ठीक है, बट हॉर्मोन्स को क्रिएट कौन करता है? हु क्रिएट हॉर्मोन्स? अब ये हॉर्मोन्स आते कहाँ से हैं? तो देखो, इन हॉर्मोन्स को क्रिएट करने के लिए हमारी बॉडी में कुछ सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में कुछ सिस्टम्स होते हैं बराबर। ये पर्टिकुलर सिस्टम्स इस पर्टिकुलर हॉर्मोन्स को, अलग अलग प्रकार के हॉर्मोन्स को ये क्रिएट करते हैं। जैसे कि सिस्टम्स को हम दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। पहला, एक ऐसा सिस्टम जिसका नाम रखा जाता है एंडोक्राइन, और एक दूसरा एक ऐसा सिस्टम जिसका नाम रखा जाता है एक्सोक्राइन। दो प्रकार के सिस्टम होते हैं। एक सिस्टम का नाम रखा जाता है एंडोक्राइन और एक सिस्टम का नाम रखा जाता है एक्सोक्राइन। मैडम ये एंडोक्राइन क्या है? मैडम ये एक्सोक्राइन क्या है? देखो, जैसे कि मान लेते हैं ये एक जगह है। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर बैग है। इस बैग में हॉर्मोन्स हैं प्रोड्यूस किए हुए, है ना। ये आपकी बॉडी है। ठीक है, ये आपकी लेट से बॉडी है, ये आपकी बॉडी है, ये हाथ है, ये पाँव है। ठीक है, थोड़ा अजीब दिख रहा है बट क्या करें, ये इस तरीके की आपकी बॉडी है। हार्मोन मान लेते हैं प्रोड्यूस हुआ। अब हार्मोन को सिर्फ प्रोड्यूस करना हमारी बॉडी का एम नहीं होता है, उसे डिज़ायर साइट तक डिस्ट्रीब्यूट भी करना होता है ना। मान लेते हैं आपने खाना बना लिया, खाना बनाना थोड़ी ना होता है, खाना बनाने के बाद उस खाना को खाना भी तो पड़ता है। तो वैसे ही आपकी बॉडी में हार्मोन बन गया। हार्मोन को जमा करके नहीं रखना है अपने पास, ठीक है, उस हार्मोन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेट्स से हार्मोन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर है। हम चाहते हैं कि हमारा जो हार्मोन है वो यहाँ पर आए, इस जगह से निकलकर इस जगह तक आए। तो हमारी बॉडी में दो तरीके की नेटवर्किंग है। ठीक है, कैसे? उस पर्टिकुलर साइट से, ठीक है, इस पर्टिकुलर साइट से हार्मोन को अपनी रिक्वायर्ड जगह तक भेजने के लिए अगर
ऐसी पतली पतली डक्ट्स होती हैं। डक्ट्स का मतलब आप ये मान के चलो नली, जिसके थ्रू होते हुए हार्मोन ट्रैवल करते हुए अंदर क्या होता है, वो उस पर्टिकुलर जगह तक जाता है। तो अगर मान लेते हैं किसी सिस्टम के पास ऐसी डक्ट्स हैं जो हार्मोन को प्रोड्यूस करने के बाद उसे ट्रांसपोर्ट करती हैं प्रॉपर तरीके से डक्ट्स में, तो ऐसे सिस्टम को या ऐसे हार्मोन नेटवर्किंग को हम लोग एक्सोक्राइन कहते हैं। यानी कि एक्सोक्राइन एक हार्मोन डिस्ट्रीब्यूशन का एक ऐसा सिस्टम है जो है विथ डक्ट्स। जो कैसा है, विथ डक्ट्स। मतलब विथ डक्ट्स का मतलब क्या होता है, विथ डक्ट्स का मतलब होता है जिसमें हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रॉपर तरीके से आपने नली बनाई है। बट मान के चलिए इस हार्मोन को हमको यहाँ तक पहुँचाना है, ये मान लेते हैं हम लोगों की रिक्वायर्ड साइट नंबर 2 है। लेकिन अभी इस रिक्वायर्ड साइट नंबर 2 तक पहुँचने के लिए आपके सिस्टम के पास किसी भी प्रकार का क्या नहीं है, कोई डक्ट वगैरह नहीं है। तो पता है वो सिस्टम क्या करता है, इतना तो जानते हो ना कि हमारी बॉडी में ब्लड ही ब्लड है, वो अपने हार्मोन को ब्लड में छोड़ देता है, रिलीज इन ब्लड्स, कि जहाँ जहाँ ब्लड जाएगा हार्मोन भी उस ब्लड के साथ ट्रैवल होता जाएगा और अपने आप उस पर्टिकुलर रिक्वायर्ड साइट तक पहुँच जाएगा। तो ऐसा सिस्टम जिसने हार्मोन बना तो लिया है लेकिन हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसके पास डक्ट्स नहीं है, वो फिर हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या करता है, उसको डम कर देता है। डम यानी कि फेंक देता है, उसको थ्रो कर देता है। किस में आपको ब्लड के फ्लो में। तो उस टाइप के पर्टिकुलर सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का उस पर्टिकुलर सिस्टम को हम लोग कहते हैं आपका एंडोक्राइन, है ना। उस पर्टिकुलर सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोक्राइन। फिर जैसा कि तुम जानते हो ब्लड एक जगह पड़ा हुआ नहीं रहता है, ठीक है, ब्लड एक जगह पड़ा हुआ नहीं रहता है, राइट। अच्छा, ब्लड क्या करता है, ब्लड पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है, ठीक है। अच्छा, तो जब ब्लड ट्रैवल करेगा बराबर, अच्छा, तो ब्लड के साथ ऑटोमेटिकली, है ना, ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर हॉर्मोन्स भी क्या होंगे, आप लोगों के ट्रैवल करेंगे और जहाँ तक उनको पहुँचना है, जिस जगह पे उनको पहुँचना है उस जगह पर पहुँचने के बाद, ठीक है, वो लोग क्या कहेंगे, अपना वहाँ पहुँच जाएंगे और जो काम उन लोगों को करना है वो वहाँ पे कर लेंगे। अच्छा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो एक्चुअली में ये जो एक्सोक्राइन होता है जिसके पास प्रॉपर तरीके से डक्ट्स होती हैं चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ये एक्सोक्राइन हॉर्मोन्स नहीं बनाता, ये एक्सोक्राइन हॉर्मोन्स नहीं बनाता। ये एक्सोक्राइन पता है क्या बनाता है, एक्सोक्राइन सलाइवा बनाता है, ठीक है, एक्सोक्राइन स्वेट बनाता है, इस तरीके की चीज़ें बनाता है। हॉर्मोन्स को बनाता कौन है, हॉर्मोन्स को एंडोक्राइन बनाता है। तो हॉर्मोन्स को कौन बना है, हॉर्मोन्स को एंडोक्राइन सिस्टम बना रहा है, ठीक है। तो अगर कोई तुमसे पूछता है कि हॉर्मोन्स क्या हैं, अगर किसी ने पूछा कि भाई आप हॉर्मोन्स के बारे में क्या क्या जानते हो, तो मैं अगर हॉर्मोन्स के की पॉइंट्स के बारे में बात करूं तो मैं हॉर्मोन्स के की पॉइंट्स के बारे में ये जानती हूँ कि ये बेसिकली एक प्रकार के केमिकल सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। अच्छा, जिनका काम होता है रेगुलेट करना। क्या रेगुलेट करना, हमारी बॉडी की विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ या फिर हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स की ग्रोथ, इनको रेगुलेट करना। और तीसरा इनका ये पॉइंट कि ये प्रोड्यूस होते हैं किसके द्वारा, एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा। एंडोक्राइन सिस्टम इनको क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। इनको ट्रैवल करने के लिए इनके पास कोई डक्ट्स नहीं होती हैं। हॉर्मोन्स कभी भी प्रॉपर तरीके से किसी वेसल के थ्रू, किसी डक्ट्स के थ्रू ट्रैवल नहीं करते, इनको डायरेक्टली थ्रो कर दिया जाता है किसमें, ब्लड के इसमें। ये खास बात होती है किसकी, आपके हॉर्मोन्स की। और जैसे जैसे आपका ब्लड फ्लो करता है वैसे वैसे ये पर्टिकुलर हॉर्मोन्स भी फ्लो करते हैं और जहाँ जहाँ इनकी नीड होती है, जहाँ जहाँ इनकी रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे ये पहुँच जाते हैं और अपना काम करके आ जाते हैं। डन, ठीक है मैडम।
अब हम लोग एक एक करके हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे कि ये आपको एक डायग्राम दिया है, इस डायग्राम में आपको एक मेल बॉडी दी है, एक फीमेल बॉडी दी है। इन मेल और फीमेल बॉडी के इसमें अलग अलग लोकेशंस पे कौन कौन से आपके ग्लैंड्स हैं जो इस हार्मोन को बना रहे हैं उसके बारे में जानकारी दी है। जैसे कि अगर मैं बॉटम पार्ट से स्टार्ट करूं तो ये जो है फीमेल का रिप्रोडक्टरी सिस्टम है। ये क्या है? फीमेल की बॉडी का रिप्रोडक्टरी सिस्टम है ना। और ये वाला जो पार्ट है ये मेल की बॉडी का रिप्रोडक्टरी सिस्टम है। तो इस रिप्रोडक्टरी सिस्टम में ये जो आपको सर्कुलर दो पेयर्स दिख रहे हैं इन्हें कहते हैं हम लोग टेस्टिस, ठीक है। और यहाँ पे फीमेल में आपको जो ये दो पेयर्स दिख रहे हैं इन दोनों पेयर्स को क्या कहा जाता है? ओवैरी, बराबर। तो ये टेस्टिस और ये ओवैरी ये वो दो ऑर्गन्स हैं जो अपने अंदर से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन को रिलीज़ करता है। टेस्टिस बेसिकली वो पर्टिकुलर ऑर्गन है जिसके अंदर से लड़कों की बॉडी के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन रिलीज़ होता है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरॉन। ये वो हार्मोन है जिसकी वजह से लड़कों को दाढ़ी आती है, मूछें आती हैं, उनकी आवाज़ जो है थोड़ी मोटी भारी सी हो जाती है, राइट। उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं उन पे बाल आने लगते हैं, है ना। और उनके जो प्राइवेट सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उन सेक्सुअल ऑर्गन्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, राइट। तो ये वो पर्टिकुलर हार्मोन है। और फीमेल की बॉडी में ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास ये जो ऑर्गन है ओवैरी ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन प्रोड्यूस करता है। एक को हम लोग कहते हैं एस्ट्रोजन, ठीक है, और दूसरे को हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। और भी प्रकार के वो हार्मोन्स क्रिएट करता है, बट खैर आपको दो बहुत ही फेमस हार्मोन्स के बारे में पता होना चाहिए जो कि मैंने बता दिया। एस्ट्रोजन का काम यही होता है कि लड़कियों के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना, उनके ब्रेस्ट डेवलप होते हैं, उनकी आवाज़ पतली हो जाती है, उनकी सेक्सुअल बॉडी डेवलप होती है, राइट। प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी के दौरान हेल्प करता है। तो ये वो पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे इस प्रकार के हॉर्मोन्स क्या होते हैं? क्रिएट होते हैं। क्या इसकी रिक्वायरमेंट पूरी की पूरी बॉडी में है? क्या नहीं, इसकी रिक्वायरमेंट पूरी की पूरी बॉडी में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर साइट पर ही है। उस पर्टिकुलर साइट पर वो जाता है, वहाँ पे उस जिस जगह पे उसको अपना काम करना है उस जगह पे वो अपना काम करता है, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी बातचीत करते हैं हम ब्रेन के बारे में। ब्रेन का स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो अगर मैं ब्रेन के बारे में अभी बात करूं तो आपका जो ब्रेन है यहाँ पर देखो कुछ आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक है आपकी यहाँ पे पीनल ग्लैंड, ठीक है। दूसरी यहाँ पे है आप लोगों की पिट्यूटरी ग्लैंड और तीसरा यहाँ पे है हाइपोथैलेमस, ठीक है, वो है आपका हाइपोथैलेमस। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो पीनल ग्लैंड है इसके बारे में अगर हम बात करें तो पीनल ग्लैंड बेसिकली एक केमिकल को रिलीज़ करता है, ठीक है। ये पीनल ग्लैंड जो है एक केमिकल रिलीज़ करता है। तुम चाहो तो उस केमिकल का नाम याद रख सकते हो, ये मैं एक एक्स्ट्रा पार्ट में बता रही हूँ, ठीक है। पीनल ग्लैंड एक होता है मेलाटोनिन, इस पर्टिकुलर केमिकल को रिलीज़ करता है, ये इसका क्या है? नाम है। ये मेलाटोनिन नामक केमिकल करता क्या है? ये मेलाटोनिन नामक केमिकल जैसे ही इसको लाइट दिखती है, ठीक है, जैसे ही इसको लाइट दिखती है, रोशनी दिखती है, इस रोशनी की वजह से ये मेलाटोनिन नामक केमिकल एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने का मतलब है कि शुरू हो जाता है। और जैसे ही इस मेलाटोनिन नामक केमिकल को अंधेरा दिखता है, डार्कनेस दिखती है ना, तो ये क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, इसका काम करना बंद हो जाता है। तो इसकी वजह से हम लोगों की जो स्लीप एंड वेक साइकिल है, मतलब हमारे जो सोने और जगने वाली जो साइकिल है ना, ये इस पर्टिकुलर साइकिल को ये क्या करता है? रेगुलेट करता है। मतलब जब हम लोग अंधेरा करके सोते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर इस पीनल ग्लैंड को काम करना, ये इसके अंदर का मेलाटोनिन बंद कर देता है, जिसकी वजह से हमें नींद आ जाती है। और जब कभी मान लेते हैं सुबह के वक्त कहीं से कोई रोशनी आ रही है, उस रोशनी की वजह से ये वापस से काम करना शुरू कर देता है, ये फिर से एक्टिवेट हो जाता है ना। और जब ये वापस से एक्टिवेट हो जाता है तो ऐसे केस में क्या हो जाता है? आप लोगों का आपकी नींद टूट जाती है और आप उठ जाते हो। तो आपके ब्रेन के अंदर ये जो छोटा सा पीनल ग्लैंड है ये आपकी स्लीप साइकिल को क्या करता है? रेगुलेट करता है।
ये भी एक प्रकार का आपका हार्मोन है। उसके बाद यहाँ पे ही हमारे ब्रेन में एक और पर्टिकुलर ग्लैंड पाया जाता है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली आपके दिमाग का मास्टर ग्लैंड है। मास्टर ग्लैंड का मतलब इसके ऊपर सारी जिम्मेदारियां हैं, सारा काम आपके, आप समझ के चलो कि कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसके ऊपर आ चुकी हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर आ चुकी है सारा काम। जैसे कि देखो, अगर आप देखते हो कि कभी कभी कुछ बच्चों की हाइट छोटी रह जाती है, कई कई लोग बौने रह जाते हैं, टिंगू से रह जाते हैं, है ना। हाँ, तो एक्चुअली उनकी जो हाइट है, ये हाइट वाली चीज़ को, उनकी ग्रोथ को, उनकी डेवलपमेंट को कंट्रोल करने वाला जो इंसान है वो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। बल्कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो बाकी आपके अदर ग्लैंड्स होते हैं आपकी बॉडी में, उन सारे के सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का ये काम करता है। ठीक है, उन सारे के सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का काम करता है, इसीलिए यहाँ पर इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। यानी कि अगर मैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करूँ तो ये ग्रोथ कंट्रोलर है। ये किसी भी इंसान की बॉडी में कितनी ग्रोथ होगी, कितनी नहीं होगी, ये इस पर्टिकुलर चीज़ को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये अदर, ठीक है, ये जो आपके अदर ग्लैंड्स हैं, इन आपके अदर ग्लैंड्स को भी ये क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। सो देयरफॉर पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ द मास्टर। ये क्या है, मास्टर है। इसके अलावा हमारी बॉडी में किडनीज होती हैं, बीन शेप, है ना। हमारी जो किडनीज होती हैं इस तरीके की होती हैं, समथिंग लाइक दैट, बीन शेप्ड किडनीज। इन बीन शेप्ड किडनीज के ऊपर, अच्छा हमारी बॉडी में कितनी किडनीज हैं, हमारी बॉडी में टोटल 2 किडनीज होती हैं, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, खैर मेरी ड्राइंग स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, तो जो आपकी 2 किडनीज हैं, उन दोनों किडनीज के ऊपर में आप लोगों के ये पर्टिकुलर ग्लैंड पाए जाते हैं। ठीक है, और इस पर्टिकुलर ग्लैंड को हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। इस पर्टिकुलर ग्लैंड को क्या कहा जाता है, एड्रिनल ग्लैंड्स। 2 होते हैं हमारी बॉडी में, एक किडनी के लेफ्ट वाली किडनी के ऊपर और दूसरा वाला होता है राइट वाली किडनी के ऊपर। ये एड्रिनल ग्लैंड आखिर करता क्या है, अगेन आपका एड्रिनल ग्लैंड एक केमिकल को रिलीज करता है। देखो, हर ग्लैंड का काम होता है केमिकल रिलीज करना, हर ग्लैंड का काम होता है हार्मोन को रिलीज करना। हार्मोन यानी कि केमिकल। आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि ये वाले ग्लैंड ने कौन सा केमिकल रिलीज़ किया, कुछ कुछ याद रख सकते हो जो मेजर है। तो वैसे ही ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, ये आप लोगों का एक केमिकल रिलीज़ करता है जिसका नाम होता है एड्रीनलाइन। ठीक है, ये कौन सा केमिकल रिलीज़ करता है, एड्रीनलाइन। अब इस एड्रिनल ग्लैंड की ना तुम विशेषताएं सुनते सुनते थक जाओगे। ये आपकी बॉडी में बहुत कुछ रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, ले लो, रुको मैं दे देती हूँ, 1 मिनट रुकोगे। ठीक है, तो देखो ये क्या करता है, आपकी बॉडी में एकदम खतरनाक बहुत ही अच्छी चीज़ें करता है। क्या करता है भाई, थोड़ा जानते हैं। ये आपकी बॉडी के इमोशंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, इमोशंस को कंट्रोल करने का मतलब, आपको हंसी आ रही है, ठीक है, आप लोगों को दुख हो रहा है, आप लोगों को रोना आ रहा है, आप लोगों को गुस्सा आ रहा है, आपको चिड़चिड़ हो रहा है, आपको डर लग रहा है, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, इमोशंस आपके, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड का। लेट्स से दिख रहा है कि अरे पीछे कुत्ता पड़ गया है, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली एकदम तेज भागने लगती है, उस वक्त हम कुछ भी नहीं सोचते हैं, है ना। तो ये आपकी बॉडी को तेज कौन भगा रहा है, इस चीज़ को कंट्रोल करने वाला क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, आप झगड़ रहे हो किसी से बहुत ज़ोर ज़ोर से, उस वक्त आप चिल्ला रहे हो, चीख रहे हो, इस चीज़ को कौन कंट्रोल करता है, आपका एड्रिनल लाइन ग्लैंड। ये ग्लैंड कंट्रोल करता है। तो जितने भी आपके बॉडी के अंदर के इमोशंस हैं, इन्हें कंट्रोल करता है एड्रिनल ग्लैंड। अब थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। हमारे स्टमक के पास एक बहुत ही प्यारा सा लीफ लाइक ऑर्गन होता है,
जिसे कहते हैं पैंक्रियास। ये शायद मेरे हिसाब से इस डायग्राम में ये है पैंक्रियास, है ना। स्टमक के पास एक लीफ लाइफ ऑर्गन होता है पैंक्रियास, वहाँ पे हम लोग पहुँचते हैं। ठीक है मैडम, पहुँचे। इस पैंक्रियास के पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है, पता है आपकी बॉडी का। इसमें यहाँ पे काम होता है, ये काम होता है इसका, इंसुलिन नामक हार्मोन को रिलीज़ करना। इंसुलिन हार्मोन को क्या करना, रिलीज़ करना। ये काम होता है किसका, पैंक्रियास का। ठीक है मैडम, करता है वो इंसुलिन हार्मोन रिलीज़। क्या इंसुलिन हार्मोन हमारी बॉडी के लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? यस, इंसुलिन हार्मोन आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये इंसुलिन हार्मोन आपकी बॉडी में जो शुगर का लेवल है, इस शुगर के लेवल को ये कंट्रोल करता है। मतलब आप दिन भर में जो भी खाते हो, उसके खाने की वजह से आपकी बॉडी में शुगर प्रोड्यूस होती है। अगर शुगर एक्सेसिव अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाए, जो कि अच्छी बात नहीं होती, तो उस एक्सेसिव अमाउंट की शुगर को कम किया जाए। अब कम कैसे करोगे? इंजेक्शन या सलाइन लगा के आप उस पर्टिकुलर शुगर को खींच तो नहीं लोगे ना बाहर की, चल शुगर बाहर निकल। तो ये जो इंसुलिन होता है आपकी बॉडी में, ये उस शुगर को, एक्सेस अमाउंट की शुगर को कम करने का काम करता है कि चल भाई तू कम हो जा, कम हो जा। तो अगर मान लेते हैं किसी रीजंस की वजह से, एज की वजह से धीरे धीरे हम बूढ़े होते हैं, या हमारी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं रहती, तो हमारी जो बॉडी होती है, या फिर नेचुरली कभी कभी छोटे छोटे बच्चों की बॉडी में नेचुरली बाय बर्थ ये जो इंसुलिन नामक हार्मोन होता है, ये इंसुलिन नामक हार्मोन प्रोड्यूस ही नहीं होता, या प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं आपकी बॉडी में अगर इंसुलिन जो होता है वो स्टॉप हो जाए, बंद हो जाए प्रोड्यूस होना, तब आपकी जो बॉडी का जो शुगर लेवल है ना, उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। नो कंट्रोल ओवर शुगर। मतलब आप अगर थोड़ा सा भी कुछ खा लो तो भले ही वो शुगर बहुत कम होती है, लेकिन आपकी बॉडी उतने से भी शुगर को क्या नहीं कर पाती, संभाल नहीं कर पाती, संभाल के नहीं रख पाती, और देयरफॉर हम लोगों को एक बीमारी हो जाती है जिसको हम लोग कहते हैं डायबिटीज़। लोग कहते हैं कि ज़्यादा मीठा खाता था, देख तेरे को इसीलिए डायबिटीज़ हो गई। ऐसा कुछ नहीं होता है। ज़्यादा मीठा खाने से डायबिटीज़ होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपकी बॉडी में जो पैंक्रियास के पास इंसुलिन बनाने का काम होता है ना, वो इंसुलिन नहीं बन रहा है, इसीलिए ब्लड में जितना भी शुगर होता है, उस ब्लड के शुगर को कम करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए डायबिटीज़ होती है। आप चाहे कितना भी मीठा खाओ, अगर आपकी बॉडी के अंदर में इंसुलिन है, ठीक है, अगर आपकी बॉडी के अंदर में इंसुलिन है, तो वो इंसुलिन उस शुगर लेवल को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, उसको रिड्यूस करेगा, और आपकी बॉडी के अंदर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं होगी, डायबिटीज़ लाइक। ठीक है, तो डायबिटीज़ क्यों होती है, इसका क्या रीज़न क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ग्लैंड की तरफ, थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, जो कि अगेन बहुत सारी औरतों में ये बीमारी होती है, थायराइड की। बहुत सारी औरतों में ये पर्टिकुलर बीमारी होती है थायराइड की। अच्छा ठीक है मैडम, क्या है ये थायराइड? पहले तो देखते हैं कि थायराइड है कहाँ। देखो, दो ग्लैंड्स होते हैं साथ साथ, एक को हम लोग कहते हैं थायराइड ग्लैंड और दूसरे को हम लोग कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। दोनों ही ग्लैंड्स का अपना अपना फंक्शन होता है। एक ग्लैंड कुछ और काम करता है, दूसरा वाला ग्लैंड कुछ और काम करता है। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे थायराइड की बात करूँ तो थायराइड एक केमिकल रिलीज़ करता है। ठीक है, ये क्या करता है, एक केमिकल रिलीज़ करता है। हर ग्लैंड, याद रखना, कोई ना कोई केमिकल वो रिलीज़ करता ही होगा। ठीक है, हर ग्लैंड कोई ना कोई केमिकल रिलीज़ करता ही होगा। तो ये जो आप लोगों का थायराइड ग्लैंड होता है, ये आप लोगों का केमिकल रिलीज़ करता है। इस पर्टिकुलर केमिकल का नाम होता है थायरॉक्सिन। ठीक है, इस पर्टिकुलर केमिकल का नाम होता है थायरॉक्सिन। ये थायरॉक्सिन केमिकल को सीक्रेट करता है। अच्छा, क्या फंक्शन होता है मैडम इस थायरॉक्सिन नामक केमिकल का? ये थायरॉक्सिन का, देखो, जिस तरीके से इंसुलिन का काम था शुगर को रेगुलेट करना, वैसे ही आपकी बॉडी में फैट्स को रेगुलेट करने के लिए थायरॉक्सिन यानी कि थायराइड ग्लैंड का होना बहुत ज़रूरी है।
प्रोटीन्स को रेगुलेट करने के लिए उसका होना बहुत ज़रूरी है। आपकी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए इस थायराइड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा ये जो थायराइड ग्लैंड है ये एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्रोड्यूस करता है। ये एक्चुअली में ये रिलीज़ करता है, ये आयोडीन रिलीज़ करता है। ये थायराइड ग्लैंड क्या करता है, आयोडीन देता है। ये आपकी बॉडी में क्या करता है, आयोडीन को प्रॉपर तरीके से क्या करता है, आपकी बॉडी में जमा करवाता है। ठीक है, आयोडीन को ये जमा करवाता है। आयोडीन तो हम खाते हैं, टाटा सॉल्ट है ना, भारत का सबसे पुराना नमक मेरे हिसाब से, आयोडीन युक्त वगैरह वगैरह। तो उसमें जो हम खाते हैं या किसी और फूड को जब हम खाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर में जब वो आयोडीन जाता है तो उस पर्टिकुलर आयोडीन को आपकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से बैलेंस्ड अमाउंट में रखना, ये काम होता है थायराइड ग्लैंड का। अगर मान के चलिए आप आयोडीन खा रहे हो, लेकिन अगर आयोडीन आपकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से नहीं रह पा रहा है, किसी रीजंस की वजह से वो यूरिन के साथ बाहर निकल जा रहा है, तो ऐसे केस में आपकी बॉडी में डिफिशिएंसी होने लगेगी, किसकी, आयोडीन की। ठीक है, आपकी बॉडी में डिफिशिएंसी होने लगेगी आयोडीन की। या फिर आप आयोडीन ही नहीं खा रहे हो, है ना, तो एक्चुअल में आयोडीन की कमी की वजह से थायराइड ग्लैंड जो होता है, थायराइड ग्लैंड कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली। ये प्रॉपर तरीके से क्या नहीं कर पाता है, फंक्शन नहीं कर पाता है बेचारा। ठीक है, ये बेचारा क्या नहीं कर पाता है, फंक्शन नहीं कर पाता। और जब ये फंक्शन नहीं कर पाता है तो हम लोगों को एक डिसीज़ हो जाती है और उस डिसीज़ का नाम होता है गॉइटर। इस पर्टिकुलर डिसीज़ में इंसान का जो गला होता है ना, बराबर, वो एकदम फूल जाता है। आपने देखा होगा कई लोगों की जो गला होता है वो फूला हुआ दिखता है, एकदम बहुत ज़्यादा फूला हुआ दिखता है। तो वो इसीलिए दिखता है क्योंकि उनकी बॉडी में आयोडीन की डिफिशिएंसी है, जिस डिफिशिएंसी की वजह से हमारा थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर पा रहा है और उनको एक गॉइटर नामक डिसीज़ क्या हो गई, मिल गई। ठीक है, तो ये हो गया किसके बारे में, थायराइड के बारे में, कि थायराइड जो है हमारी बॉडी में ये करता है। इवन थायराइड की बीमारी होने की वजह से एक्चुअली में, है ना, आप लोगों का वेट भी बढ़ने लगता है, अचानक से वजन बढ़ जाना, है ना, ये भी आप लोगों के थायराइड की डिफिशिएंसी की वजह से होता है। मैडम पैराथायराइड क्या करता है, पैराथायराइड एक्चुअली तुम्हारी बॉडी में बैलेंस बना के रखता है, किसका, कैल्शियम का बैलेंस बना के रखता है और फॉस्फोरस का बैलेंस बना के रखता है। मतलब तुम जो भी दूध पीते हो, पनीर खाते हो, किसी भी अलग सोर्स से कैल्शियम ऑब्टेन करते हो या फॉस्फोरस ऑब्टेन करते हो, तो तुम्हारी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फोरस को रेगुलेट करने का, उसको बैलेंस अमाउंट में रखने का, ये काम किसका होता है, पैराथायराइड ग्लैंड का होता है। ठीक है, अब थोड़ा हम बीच की तरफ में आते हैं। बीच की तरफ मतलब क्या, इसकी बात करते हैं। देखो, ये है हम लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। उस रेस्पिरेटरी सिस्टम में थाइमस नामक ये ग्लैंड है। ये थाइमस नामक ग्लैंड मैडम क्या करता है, थाइमस नामक ग्लैंड ऑब्वियस है हार्मोन आपके क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये ऐसे हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को इंक्रीज करने का काम करता है। अब मुझे ऐसी उम्मीद है कि इम्यूनिटी का क्या मतलब है ये मुझे तुम्हें समझाने की नीड नहीं होगी, तुम्हें अच्छे से इम्यूनिटी का मतलब पता होगा। लेट्स से अगर कोई ऐसा है जिसको इम्यूनिटी का मतलब नहीं पता, तो चलो मैं उसको थोड़ा सा बता देती हूँ। इम्यूनिटी का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपकी बॉडी की क्या कहते हैं उसको, रक्षा प्रणाली। उसका मतलब अगर आपकी बॉडी को किसी डिसीज़ से किस हद तक कितने अच्छे तरीके से बचाया जा सकता है, उस पर्टिकुलर चीज़ को कहते हैं, उस वॉरियर्स को हम लोग कहते हैं आप लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम। तो आपकी बॉडी में ताकि इम्यूनिटी ज़्यादा रहे, आप जल्दी और इजीली बीमार ना पड़ सकें, इस चीज़ को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आप लोगों का थाइमस ग्लैंड करता है। अब आते हैं वापस से सबसे टॉप पर। सबसे टॉप पे है हाइपोथैलेमस।
जो अगेन हम लोगों के कहाँ पे होता है, ब्रेन में होता है। ये हाइपोथैलेमस देखो सबसे ज़रूरी काम करता है। जैसे राइट नाउ मैं सुबह मॉर्निंग 6 o'clock से क्लास ले रही हूँ, अभी 11:30 होने में आ गए हैं, नो फूड नथिंग। तो ऐसे केस में मुझे अब लग रही है बहुत ज़ोरदार भूख, तो आपकी हंगर, इस चीज़ को कंट्रोल करने का काम, मतलब भूख लग रही है, भूख नहीं लग रही है, इस चीज़ को डिसाइड करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस। गर्मी लग रही है कि नहीं, ठंडी लग रही है ना, इस चीज़ को काम करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस। अभी ना नींद आ रही है, जैसे कि आज क्लास में आर्यन महाराज कह रहे थे, 12th का बंदा है, कि मैम मुझे कल नींद आ रही थी ना सर, इसलिए मैंने ना मैथ्स की कल पढ़ाई नहीं की, तो मैं सो गया। तो ये नींद आना, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे थकान हो रही है, या मेरी बॉडी की जो हार्ट बीट्स हैं उन हार्ट बीट्स को कंट्रोल करना, मुझे अभी प्यास लग रही है, इस टाइप के सारे काम को कंट्रोल करने का हरकत किसकी होती है, आप लोगों के हाइपोथैलेमस की होती है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस आपकी बॉडी में क्या करता है, आप लोगों के वो हॉर्मोन्स रिलीज करता है जिसकी वजह से आपकी इस टाइप की सारी एक्टिविटीज़ क्या होती है, कंट्रोल। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हॉर्मोन्स क्या होते हैं तुम्हें इस बारे में कोई दिक्कत नहीं है। हॉर्मोन्स बेसिकली आपके वो केमिकल्स हैं जो आपकी बॉडी के अलग अलग प्रकार की ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एक्टिविटीज़, इनको क्या करता है, रेगुलेट करता है। ख़त्म। इतने हॉर्मोन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए था, जो कि मैंने बताया। इसी के साथ हम लोगों का ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन यहाँ पे क्लोज होता है। ठीक है, हाँ, आपकी जो किताब है, आप लोग इसमें एक चार्ट दिया हुआ है, जिस चार्ट को आपको रीड करना है। उसमें आपको अलग अलग हॉर्मोन्स के बारे में दिया है, वो हॉर्मोन्स कहाँ लोकेटेड है इसके बारे में दिया है, क्या फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं, कौन सा केमिकल वो सीक्रेट करते हैं। अरे बाप रे, कितनी गंदी आवाज़ है, 2 मिनट रुको यार, इसको जाने दो। चलो गई वो आवाज़। खैर, तो ये अलग अलग आपको देखो एंडोक्राइन ग्लैंड्स बताए गए हैं, और उस एंडोक्राइन ग्लैंड्स की अलग अलग आपको लोकेशन और उनके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस बताए हुए हैं। ठीक है, तो खैर मैंने तो आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैंने वही समझाया है ना। तो देखो, जैसे कि आपके ब्रेन में हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में उसकी लोकेशन क्या बताई गई है, अबोव द पिट्यूटरी। ये हाइपोथैलेमस कहाँ रहता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर रहता है, और ये हम लोगों के फोर ब्रेन में पाया जाता है। तुम्हें पता है ना, ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, तो ये फोर ब्रेन में पाया जाता है। हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है, देखो हाइपोथैलेमस का काम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने मिस कर लिया। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, और अगर पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है यानी कि इनडायरेक्टली वो पिट्यूटरी की सारी एक्टिविटीज़ को भी वो क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, सारी की सारी एक्टिविटीज़। चलो नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट है अगेन पिट्यूटरी के बारे में, जो बता रहा है कि वो ब्रेन के बेस में मौजूद होता है। जैसे कि मैंने बताया, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी के जितने भी ग्रोथ रिलेटेड काम हैं, ये सारे के सारे ग्रोथ रिलेटेड काम कौन संभालता है, पिट्यूटरी। ठीक है, अच्छा, बहुत सारी देखो यहाँ पे आपको बातचीत बोली गई है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन में नाम दिया है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फिर ग्रोथ बोन्स की, ग्रोथ इसकी उसकी। खैर इसमें काफ़ी डिटेलिंग है, मुझे नहीं लगता कि इतनी डिटेलिंग आपको स्कूल लेवल में पूछी जाएगी। हाँ, बट आपको पता होना चाहिए, एक जस्ट नॉलेज के लिए ये आप चार्ट पढ़िए।
जैसे जो लड़कियों के इसमें पीरियड्स आते हैं, उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, उसको ये रेगुलेट करता है। आपकी बॉडी के अंदर वाटर लेवल को रेगुलेट करता है। तो जो जो आपको इसके अच्छे अच्छे फंक्शंस लग रहे हैं, आप उसके अच्छे अच्छे फंक्शंस को याद कर लीजिए। पेपर में हो सकता है 1 या 2 फंक्शंस पूछ लिए जाए। नेक्स्ट होता है थायराइड। हाँ, बट ब्रेन में एक और ग्लैंड होता है जिसके बारे में यहाँ नहीं बताया गया, दैट इज पीनियल ग्लैंड। खैर कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपकी बुक में 2 ग्लैंड्स के बारे में बताया गया है, थायराइड एंड पैराथायराइड। ठीक है, तो ये थायराइड या पैराथायराइड होता क्या है? हमारी गर्दन के अंदर, हमारे गले के अंदर फूड पाइप होता है, ये बात पता है। वहाँ पे विंड पाइप होता है, ये बात पता है। तो उस विंड पाइप में जो ट्रैचिया होता है, उस ट्रैचिया वाली जगह में थायराइड पाया जाता है। हमारी गर्दन के अंदर उस थायराइड ग्लैंड के पीछे 4 ग्लैंड्स पाए जाते हैं। उन 4 ग्लैंड्स के कॉम्बिनेशन को पैराथायराइड बोलते हैं, ध्यान रखना, 4 ग्लैंड्स के कॉम्बिनेशन को। फिर मैंने क्या बताया कि पैराथायराइड का काम क्या होता है? आपकी बॉडी में कंट्रोल करना, रेगुलेट करना कैल्शियम एंड फॉस्फोरस को, तो ये पैराथायराइड का काम है। फिर बात करते हैं कि पैराथायराइड कौन से हार्मोन को रिलीज करता है, उस हार्मोन या उस केमिकल का नाम क्या है? तो उस हार्मोन या उस केमिकल का नाम है पैराथॉर्मोन। ठीक है, उसका नाम क्या है? पैराथॉर्मोन। फिर थायराइड के बारे में बात करते हैं। थायराइड 2 प्रकार के हार्मोन रिलीज करता है, एक का नाम है थायरॉक्सिन और एक का नाम है कैल्सिटोनिन। ठीक है, ये मेरे हिसाब से तो याद करना चाहिए, पेपर में पूछा जा सकता है कि विच 2 हार्मोन्स आर रिलीज्ड बाय थायराइड। देखो, आपके पिट्यूटरी में बहुत सारे हार्मोन्स थे, बट थायराइड में तो कम है ना, तो उतना तो आप याद कर ही सकते हो, राइट? अच्छा, फिर उसके फंक्शंस ये हैं। फिर आगे बात की गई है पैंक्रियास की। पैंक्रियास आपके पेट के पीछे होता है, राइट? अच्छा, ठीक है, ये अलग अलग प्रकार के हार्मोन रिलीज करता है, बट इनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन है वो है आपका इंसुलिन। अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से इंसुलिन प्रोड्यूस ना हो तो आपकी बॉडी में शुगर लेवल ठीक से मेंटेन नहीं रह पाता। तो खैर, इस पैंक्रियास के अलग अलग आपको फंक्शंस दिए हैं, इनमें से आप NE2 याद कर सकते हैं। नेक्स्ट में आते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड किडनीज के ऊपर होता है और टोटल 2 ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के हार्मोन रिलीज करता है, एड्रीनलाइन, नॉन एड्रीनलाइन। ये हार्मोन करते क्या है? मैंने क्या बताया था, हर प्रकार के इमोशंस को कंट्रोल करने का काम इनका होता है, हर प्रकार के इमोशंस। इसके अलावा ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, आपकी बॉडी में सोडियम प्लस और पोटेशियम प्लस, यानी कि सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन के बैलेंस को मेंटेन करते हैं। ठीक है, जिस तरीके से पैराथायराइड कैल्शियम को एंड आपके फॉस्फोरस को कंट्रोल कर रहा था, वैसे ही ये सोडियम एंड पोटेशियम को कंट्रोल करते हैं। फिर ओवैरी एंड टेस्टिस में आ जाएं तो ये दोनों के दोनों आपके क्या हैं? रिप्रोडक्टरी या फिर मैं कहूँ सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड ये पर्टिकुलर हॉर्मोन्स हैं। ओवैरी फीमेल्स के अंदर होती है, ध्यान रखेंगे। टेस्टिस मेल के अंदर होती है। अच्छा, टेस्टिस के अंदर एक जगह होती है स्क्रोटम। देखो, या तो आपने वो जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो या तो आपने पढ़ लिया होगा, वैसे क्लास 10th का चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर आपने पढ़ा है तो। लोअर क्लासेस में, क्योंकि क्लास 8 NCERT में टेस्टिस, स्क्रोटम ये सारी चीज़ें हैं। क्लास 8 में NCERT में पूरा का पूरा मतलब इंट्रोडक्शन है, और क्लास 10th में डिटेलिंग है। वैसे ही स्टेट बोर्ड में क्लास 10th में डिटेलिंग है, लेकिन उनका इंट्रोडक्शन क्लास 8 में है या नहीं है मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं क्लास 8 स्टेट बोर्ड को नहीं पढ़ाती हूँ, है ना। तो ऐसे केस में उनकी जो टेस्टीज है, मेल की जो टेस्टीज है, उसके अंदर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, मतलब जो है टेस्टीज, उसमें एक स्क्रोटम होता है, वहाँ पे हार्मोन रिलीज होता है टेस्टोस्टेरॉन, जैसा कि मैंने बताया था। फीमेल में ओवैरीज यूटेरस के दोनों साइड होती हैं, इसमें हार्मोन होता है एस्ट्रोजन और इसमें हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन। इसका काम क्या होता है? जैसे कि लास्ट टाइम मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ,
लड़कों और लड़कियों की बॉडी में अलग अलग प्रकार के सेक्सुअल ग्रोथ के लिए ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, और प्रोजेस्टेरॉन इस पर्टिकुलर हार्मोन का उपयोग होता है प्रेगनेंसी के दौरान। नेक्स्ट हार्मोन इज थाइमस विच इज प्रेजेंट इन योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, है ना, हमारे दोनों लंग्स के बीच में जहाँ पे हार्ट होता है, उस पर्टिकुलर हार्ट में जो रिब्स के बीच की जगह होती है जिसे हम थोरैसिस कैविटी कहते हैं, वहाँ पे ये मौजूद होता है। ये इस थाइमोसिन नामक हार्मोन को रिलीज़ करता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, लोग आपसे थाइमस हार्मोन की लोकेशन पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें पढ़ने से ना समझ में आ जाती हैं कि ये कुछ ज़्यादा ही ईजी है या ये कुछ ज़्यादा ही कठिन है। तो इस पर्टिकुलर चार्ट से टीचर्स आपको बहुत ज़्यादा कठिन वाली चीज़ें पूछ सकते हैं, है ना। तो ये जो थाइमस है इसका काम क्या होता है, अगेन जैसा कि मैंने बताया था, सेल्स को और ज़्यादा इम्यूनिटी सिस्टम प्रोवाइड करना, इंक्रीज करना, ये इनका काम है। तो हमारे चैप्टर का आखिरी पार्ट था दैट इज़ केमिकल कंट्रोल, ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हॉर्मोन्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है, आर सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं ये डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। इनके पास अपने हार्मोन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती। ये जैसे ही हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं तुरंत ये ब्लड में उसको फेंक देते हैं, धीरे 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 ब्लड ट्रैवल करता है और अपने आप ये हार्मोन हमारी बॉडी के डिज़ायर्ड लोकेशन तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो पेपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट गिव रीज़न है, वेरी इंपॉर्टेंट गिव रीज़न है कि आप लोगों के जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं इन्हें डक्टलेस ग्लैंड्स कहा जाता है। ये कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने अभी जो तुमको ज्ञान प्राप्ति दी कि एंडोक्राइन ग्लैंड डू नॉट हैव एनी प्रॉपर नेटवर्किंग टू ट्रांसपोर्ट देयर हार्मोन, है ना, देयरफॉर दे डंप देयर हार्मोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम डायरेक्टली, सो देयरफॉर दे आर नोन एज डक्टलेस ग्लैंड। यही सारी बातचीत आपको अपने एग्जाम हॉल में लिखनी है, ठीक है। यही सारी की सारी बातचीत है ना। देखो यहाँ लिखा है दीज ग्लैंड्स डू नॉट हैव एनी अरेंजमेंट ऑफ देयर ओन टू ईदर स्टोर और कैरी देयर सीक्रेशन, हेंस एज सून एज हार्मोन्स आर प्रोड्यूस दे डायरेक्टली रिलीज इनटू द ब्लड, है ना। देयरफॉर इसको हम लोग क्या कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड। तो खैर इस चैप्टर में हम लोगों ने जो हमारा हार्मोन्स वाला टॉपिक था उसे कंप्लीट कर लिया है। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है हम लोगों ने यहाँ से ये वाला जो पार्ट है कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, ये हमारा पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। एंड साथ ही साथ में एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग ये भी हमारा ख़त्म हो चुका था, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स हमारा ख़त्म हो चुका था। हाँ, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स हमारा बाकी है, वो मैं पढ़ा कर दूंगी। और ट्रांसपोर्टेशन ये वाला एक सेक्शन हमारा बाकी है, बाकी तो ये चैप्टर हमारा ओवर होने में आ गया है। तो देखो हार्मोन सिर्फ आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होगा ऐसा नहीं है, प्लांट्स की बॉडी में भी प्रोड्यूस होता है। तो कल हम लोग प्लांट्स की बॉडी में कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, किन किन हार्मोन्स का क्या क्या काम होता है, इस वाले टॉपिक पे हम लोगों का डिस्कशन अब हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल इस